तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों कैसे हो सभी? आशा करता हूं कि सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति पे चर्चा करूंगा। त्रिकोणमिति अनुपात कक्षा 10 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। त्रिकोणमिति मतलब तीन ही कोणों का माप। त्रि का मतलब तीन, कोणों का मतलब एंगल होता है। तीन ही कोणों का माप, जिसमें तीन कोण किसमें होते हैं? एक साथ में, ये पता करो। तीन कोण एक साथ में सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज में ही तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में ही तीन कोण होते हैं। इसमें एक कोण अस्थायी होता है। काबू एक कोण हमेशा अस्थायी होता है, वो होता है 90 डिग्री। इसमें कक्षा 10 में आपको 90 डिग्री तक का ही मान पूछा गया है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। इन सभी का अनुपात में माप, डिग्री में माप, डिग्री में माप पूछा गया है। इसमें एक कोण अस्थायी है, उसको 90 डिग्री कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है, ठीक है। और इसमें देखना थीटा आता है, एक शब्द थीटा मतलब कोण होता है। थीटा का मान कोण होगा, जो जितना डिग्री दिया जाएगा उसको ही हम लेंगे। बेसिक से देखना, वीडियो पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थीटा है, इसको मैं नीचे वाली भुजा को थीटा मान लेता हूं, नाम दे दूं ए बी सी। इसमें कोण बी तो 90 डिग्री है और कोण सी को मैंने थीटा मान रखा है। जिसको आप थीटा मानेंगे, जिसको आप थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा भी होगी। हाँ, 90 डिग्री के सामने की भुजा भी होगी। थीटा के सामने की भुजा और 90 डिग्री के सामने की भुजा, समझ में आई बात? ध्यान से देखना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलूंगा, कर्ण, ठीक है। कर्ण को शॉर्ट में के पहला अक्षर लिया जाता है, के इसमें लिया गया है, ठीक है। थीटा है, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलूंगा, यानी लंबाई, जिसको मैं शॉर्ट में एल से दर्शाऊंगा। शेष बची भुजा इसे, ये कोण शेष बच गया, इसके सामने की भुजा, इसको मैं आधार बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आधार। आधार को शॉर्ट में ए से लिखूंगा। ध्यान से देखना, लंब, आधार और कर्ण, ये 90 डिग्री है। थीटा है, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलूंगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री एकदम अस्थायी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। कोण तो केवल ये दो चेंज होंगे। ये बात सभी को पता है कि त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 तो अस्थायी है, फिक्स है। कितना है? 90 डिग्री तो फिक्स है। फिर बात होगी 0 डिग्री, वो तो हम नहीं ले सकते। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90। ये 90 वाला तो मामला फिक्स है। अब इन दोनों कोणों का योग हमें कितना लाना है? 90 तो लाना है, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। ध्यान से देखना बात को, वीडियो पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तभी देखना। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इन दोनों कोणों का योग मैं कितना चाहूं? 90, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 90 फिक्स हो गया। अब थीटा है, थीटा का मान यहां अगर मैं 30 डिग्री लूं, कितना? 30 डिग्री लूं, तो यह कोण सबको पता है कि दोनों कोणों का योग हमें कितना चाहिए? 90 चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये थीटा का मान मैं 60 लूं तो ये कोण 30 हो जाएगा। अगर इसका मान मैं 45 लूं तो ये कोण 45 का हो जाएगा। ये बात करेंगे हम आगे। एक बार इतना जान लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से एक 90 डिग्री का कोण फिक्स होता है और यह कोण ही आपको पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हम अगर त्रिभुज ले रहे हैं, यहां देखना, अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज में 90 डिग्री फिक्स है,
थीटा मैं एक बार इसको ही मान रहा हूं, हमेशा नीचे वाली भुजा को थीटा मानूंगा लगभग 90%। ठीक है, इसके सामने की 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और कर्ण के थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और यह भुजा क्या हो जाएगी, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। अब ध्यान से देखना, हमें लंब और कर्ण देगा अगला, लंब और कर्ण यानी त्रिभुज में दो भुजा दे देगा और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। अब ना तो हमें वो फिट देगा, ना तो स्केल देगा, ना ही इंची टेप देगा, लेकिन हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, पाइथागोरस पर, जिसको हम कहते हैं कर्ण सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस लंब सुकायर। कर्ण सुकायर का मतलब यहां देखो कि अगर हमें ये तिरछी वाली भुजा ज्ञात करनी है तो हमें अगला ये दो भुजाओं का मान देगा, दो भुजाओं का मान देगा, लंब और आधार देगा और पूछेगा क्या कि कर्ण का मान बताओ। हम इस प्रकार करेंगे, ये पाइथागोरस है। कर्ण सुकायर हमें ज्ञात करना है, कर्ण है कर्ण की सुकायर लगाना है, फिर आधार है तो आधार के भी सुकायर और लंब है तो लंब के भी सुकायर, यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए हम आधार सुकायर प्लस लंब सुकायर करेंगे। फिर यह भी तो हो सकता है कि हमें कर्ण दे दे और आधार दे दे, पूछ क्या ले, लंब पूछ ले। लंब पूछेगा तो क्या करना है, सुकायर सभी का करना है। लंब सुकायर बराबर अब की बार बड़ी वाली भुजा जो हमेशा कर्ण होती है, कर्ण के सुकायर में से आपको क्या करना है, आधार सुकायर घटाना है। ये चिन्ह माइनस का है। अगर लंब सुकायर ज्ञात करेंगे तो कर्ण सुकायर माइनस आधार सुकायर। ठीक है, हाँ, कर्ण ज्ञात करने के लिए दोनों के बीच प्लस का चिन्ह होगा और लंब और आधार ज्ञात करने के लिए माइनस का चिन्ह होगा। अब क्या बची, ये भी तो पूछ सकता है, लंब और कर्ण देकर हमें आधार भी पूछ ले, लंब और कर्ण देकर हमें आधार भी पूछ ले तो देखो आधार सुकायर बराबर कर्ण सुकायर माइनस लंब सुकायर। हमें लंब और आधार देगा, ये दो भुजाओं का मान देगा और पूछेगा क्या, कर्ण पूछेगा। त्रिकोणमिति की बात हो रही है, ध्यान से देखना, सबसे अच्छी प्रश्नावली है काबरू। लंब और आधार देगा और कर्ण पूछेगा तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब दोनों का सुकायर करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हमें आधार और कर्ण दे दे, आधार और कर्ण दे दे और लंब भुजा माप यानी इस भुजा का माप पूछ ले, इस भुजा का माप क्या है, हम क्या करेंगे, लंब का सुकायर बराबर कर्ण का सुकायर माइनस आधार का सुकायर। समझ में आ रही है बात, ये प्लस और माइनस का ये जमेला याद रख लेना। आधार सुकायर बराबर अगर लंब और कर्ण दे दे तब की बात है, आधार में ज्ञात करना है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है कि ये भुजा की लंबाई क्या है। आधार सुकायर बराबर कर्ण सुकायर माइनस लंब सुकायर। अब समझो बात को कि अगर आपको लंब दे दे और आधार दे दे तो कर्ण ज्ञात करना है, आधार और कर्ण दे दे तो लंब ज्ञात करना है, लंब और कर्ण दे दे तो आधार ज्ञात करना है। अब इसमें हम ज्ञात किस प्रकार करेंगे, एक क्वेश्चन देखना ध्यान से। कर्ण बराबर अगर आपको 10 मीटर दिया गया, कर्ण बराबर 10 मीटर और लंब बराबर क्या दिया गया है, लंब बराबर 8 मीटर दिया गया है, तो आधार ज्ञात करो, आधार ज्ञात करो। कर सकते हो, सभी ज्ञात कर सकते हैं, मुझे पता है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जिसको नहीं आता निकालना वो इस क्वेश्चन को देख ले, समझ में आ जाएगा। हमें 3 भुजा पता करनी है, 3 भुजा है, 3 में से 2 भुजा का मान हमें दिया गया और तीसरी भुजा जो आधार शेष बचे उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाकर दर्शाएंगे। 90 डिग्री का कोण ये होगा, फिक्स है। ठीक है, और देखो थीटा मैं इसको मान लेता हूं तो इसके सामने की भुजा 90 के सामने की भुजा कर्ण है जिसका मान हमें कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। लंब है थीटा के सामने की भुजा
थीटा के सामने की भुजा लंब है जिसका माप हमें क्या दिया गया, 8 मीटर दिया गया है। 8 मीटर दिया गया और हमें पूछा क्या है, आधार पूछा है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आधार सुकायर, ये बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा का सुकायर करके इस छोटी भुजा का मान, यानी इस छोटी भुजा का सुकायर माइनस कर देना है। समझो बात को, कर्ण सुकायर, हमें ज्ञात आधार करना है, तो आधार सुकायर करना जरूरी है। बराबर क्या करना है, कर्ण का सुकायर माइनस लंब का सुकायर। साफ दिख रहा है ना सभी को? अच्छा, आधार नहीं पता हमें कितना है, ज्ञात करेंगे। आधार सुकायर बराबर कर्ण, क्या कर्ण का मान क्या दिया गया, 10 है, तो 10 का सुकायर करो। 10 का सुकायर, चिन्ह किसका है, माइनस का। यह लंब है, लंब का मान हमें 8 दिया गया, तो 8 का सुकायर। आधार को शॉर्ट में मैं क्या लिखता हूं, ए लिखूंगा। ए का सुकायर बराबर 10 है, 10 का सुकायर करो। 10 का सुकायर यानी 10 गुना 10, कितना हो गया, 100। चिन्ह किसका है, माइनस का। 8 का सुकायर यानी 8 गुना 8, 64। आधार का सुकायर बराबर 100 में से 64 माइनस करो। 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 आएगा। अब एक नियम होता है, अगर यह सुकायर इस साइड जाएगी, यह सुकायर बराबर से उस साइड जाएगी, तो इस संख्या को अपने अंडर में कर लेगी, अपने अंडर में कर लेगी, तो अंडर रूट 36। अब ये अंडर रूट 36 हमें ये पूछ रहा है कि मैं किस संख्या की सुकायर हूं। हमें पता है कि यह 36 6 की सुकायर है, तो अंडर रूट 36 का मान क्या हो गया, 6। यानी हमारे पास आधार कितना आ गया, 6 मीटर। करो कॉपी इसको सभी बच्चे, उतारना जरूरी है, अगर आ रहा है तो भी उतारो। हाँ, नहीं समझ में आएगा मेरी जवाबदारी, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं ना, उतारो इसको। एक क्वेश्चन और पूछ देता हूं। अब की बार आपको ज्ञात तो करना है कर्ण। लंब आपको दिया गया है 4 मीटर और आधार दिया गया है 3 मीटर। आधार 3 मीटर दिया गया है, लंब 4 मीटर दिया गया और कर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले तो काम ये करना है, आपको त्रिभुज बनाकर इन भुजाओं को लिख देना है। थीटा मानना जरूरी है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण को तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लंब कितना है, 4 मीटर है और आधार कितना है, 3 मीटर है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, 3 मीटर दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, कर्ण। कर्ण को मैं शॉर्ट में के से लिखूंगा, के का सुकायर। कर्ण ज्ञात करने के लिए के का सुकायर, मैंने आपको बताया लंब है, लंब को मैं शॉर्ट में एल लिखूंगा, तो एल का सुकायर प्लस ये है आधार। अब प्लस है, पहले फच आप लिख सकते हो, आधार को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 + 3 कह दो या 3 + 2, उत्तर तो 5 ही आनी है, बस वही बात है। माइनस में मत कर देना वो चीज। कर्ण सुकायर बराबर लंब कितना है, 4 है, तो 4 का सुकायर प्लस आधार कितना है, 3 है, तो 3 का सुकायर। लंब कितना है, 4 है, 4 का सुकायर प्लस आधार कितना है, 3 है, 3 का सुकायर। अब 4 का और 3 का सुकायर बताओ कितना होता है, वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। 25 यह सुकायर उस साइड जाएगी बराबर से, तो इस 25 को अपने अंडर में कर लेगी, 25 को अपने अंडर में कर लेगी, तो कर्ण बराबर कितना हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मैं किस संख्या की सुकायर हूं, रूट 25 ये पूछ रहा है कि मैं किस संख्या की सुकायर हूं। देखना 5 की, किसकी है, 5 की। इस त्रिभुज में इस कर्ण का मान क्या आया, 5 मीटर। समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देखो। अब की बार में आपको कर्ण भी दे देता हूं और आधार पिछले में निकाल लिया हमने। अब की बार आपको ज्ञात करना है लंब। क्या ज्ञात करना है, लंब। यह आधार एक ही बात है,
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। करण में आपको दे रहा हूं 13, आधार दे रहा हूं 12। याद क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। ध्यान से देखना इसको। देखो अब की बार लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो। चिन्ह माइनस का, आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दो। लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में से 144 माइनस करो, कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। ये स्क्वायर उस साइड जाएगी, इस 25 को अपने अंडर में कर देंगे, अंडर रूट 25 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मैं किस संख्या की स्क्वायर हूं, रूट 25। हमें ये पूछ रहा है कि मैं किस संख्या की स्क्वायर हूं, तो हमें पता है 5 की स्क्वायर है, तो ये लंब कितना आ गया, 5। इन दोनों क्वेश्चनों को उतार लो। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना सभी को? हाँ, चलो अच्छी बात है।